students, welcome to KidPad Learning app powered by Beacon Light Publication. So student, today we will read a very interesting story from your book Fable English, An Exceptional Tree by Friedrich Ruckert. तो स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, प्लेग्राउंड में, गार्डन में, स्कूल में या रोड की साइड पे। तो उसी तरह आज हम एक ट्री की कहानी पढ़ेंगे। तो उससे पहले समझते हैं कि ट्री कैसा दिखता है और ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक पेड़ नजर आ रहा होगा। तो पेड़ के कितने पार्ट्स होते हैं, चलो देखते हैं। So first part that you can see is leaves. Leaves are green in color, okay, and it is called pattiyan in Hindi. Then the second part is flowers. Flowers are of different colors, red, yellow, blue, green. That is called fool in Hindi. The third part that you can see is branches. Branches are usually brown in color. These are called टहनियाँ और शाखा in Hindi. The fourth part that you can see is trunk. जैसे हमारी टांगे हैं, हम खड़े हैं इस पे, वैसे ही ट्री की ट्रंक होती है, वो ट्रंक के सहारे खड़ा होता है। So students, now we have understood what a tree looks like and its parts are. So let's start the story. There was a little tree that stood bravely in the woods. एक छोटा सा ट्री जंगल में बहुत बहादुरी के साथ खड़ा रहता था। It endured both good and stormy weather and it was covered with needle instead of leaves. वो दोनों अच्छा और बुरा वेदर सहता था और उसकी पत्तियों की जगह नीडल्स थे, मतलब थॉर्न्स थे। The needles were sharp and prickly, so the little tree said to itself sadly, all the other trees here have beautiful green leaves and I have only sharp needles. तो जो उसके नीडल्स थे, जो उसके थॉर्न्स थे, वो बहुत ज़्यादा शार्प और प्रिकली थे। तो बहुत दुख के साथ उसने कहा कि बाकी जो सारे ट्रीज हैं उनके तो यहाँ इतनी अच्छी अच्छी ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं और मेरे इतने बड़े बड़े कांटे। No one will touch me. If I could have a wish, I would ask for leaves of pure gold. तो ट्री ने बोला कि मुझे कभी कोई टच नहीं करेगा क्योंकि मेरी इतनी शार्प नीडल्स हैं, और अगर मेरे पास सिर्फ एक विश होती तो मैं सोने की पत्तियां मांगता। At night, the little tree fell asleep and in the morning it woke up early and found itself covered completely with glistening gold leaves. तो रात को जब ट्री सो गया तो सुबह उसने जल्दी उठ के देखा कि वो तो पूरा चमकीली गोल्डन लीफ से भर गया है। Aha, said the little tree happily. How grand I am! No other tree in the woods is dressed in gold. तो सुबह उसने खुशी से कहा, आहा, कितना ग्रैंड हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, किसी भी और ट्री के पास इतनी ब्यूटीफुल गोल्डन लीव्स नहीं हैं। बट इन द इवनिंग देयर कम अ पेडलर विद अ ह्यूज सैक। तो इवनिंग में एक पेडलर आया, एक बंदा आया चलते चलते, और उसने एक बड़ी सी सैक के साथ, एक बड़े से बोरे के साथ। He saw the glitter of the golden leaves. उसने दूर से देखा चमकते हुए गोल्डन लीव्स को। He picked up them all, hurried away, leaving the little tree cold and bare. तो उसने जल्दी से सारी लीव्स ली और जल्दी जल्दी भाग गया, और जो लिटिल ट्री था हमारा वो बिल्कुल ठंड में और खाली खाली सा रह गया। Alas, alas, I cried the little tree. All my golden leaves are gone. और छोटे से ट्री ने बोला और रोते हुए कि अलास अलास, मेरी सारी गोल्डन लीव्स चली गई हैं। I am ashamed to stand among the other trees that have such beautiful leaves. अब मुझे शर्म आ रही है दूसरे पेड़ों के साथ खड़े हुए जिनकी इतनी सुंदर लीव्स हैं। If I only had a wish, I would ask for leaves of glass. अब उसने वापस से एक विश करी और बोला कि अगर मेरे पास एक विश होती तो मैं ग्लास की लीव्स मांगता, कांच की लीव्स मांगता। Then the little tree fell asleep and when it woke up in the early morning it found itself covered with bright and shining leaves of glass. फिर से वो ट्री सो गया। फिर वो सुबह जल्दी उठा, उसने देखा कि उसके पास ऐसी बिल्कुल ब्राइट और शाइनी सी, चमकीली सी ग्लास की लीव्स आ चुकी हैं। Now said the little tree, I am happy. No tree in the woods glistens like me. फिर से ट्री ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, जैसा मेरी पत्तियां हैं, जैसा मैं चमक रहा हूँ, वैसा कोई भी और ट्री नहीं चमक रहा। But there came a fierce storm in the moment
All the shining glass leaves lay shattered on the ground. फिर एक बहुत fierce storm आई, एक बहुत आंधी आई बहुत तेज से, और उसकी जो सारी shiny glass की leaves थी वो सब टूट के नीचे ग्राउंड पे गिर गई. My leaves, my glass leaves. तो उसने बहुत दुख से बोला, मेरी ग्लास की लीव्स. Mourned the little tree. They lie broken in the dust while all the other trees are still dressed in their beautiful leaves. उसने दुख से बोला कि मेरी सारी लीव्स चली गई और बिल्कुल डस्ट में नीचे टूटी हुई पड़ी हुई हैं, जबकि बाकी सारे ट्रीज की ब्यूटीफुल लीव्स अभी भी. Oh, if I had another wish, I would ask for green leaves. अगर फिर से ट्री ने एक और विश मांगी कि अगर मेरे पास एक और विश होती तो मैं हरी पत्तियां मांगता, ग्रीन लीव्स मांगता. Then the little tree slept again and in the morning it was covered with fresh green leaves. फिर से वो छोटा पेड़ सो गया और सुबह उसने देखा कि बिल्कुल उसके पास फ्रेश, बिल्कुल ताज़ी हरी हरी पत्तियां उसके ऊपर थी. It laughed merrily and said, "Now I need not to be ashamed anymore. I am like my friends of the woods." अब उसने खुश होके बोला कि अब मुझे अशेम होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दूसरे दोस्तों की तरह हूँ जो जंगल में है. But along came a mother goat looking for a grass and herbs for herself and her young ones. फिर एक छोटी सी बकरी आई अपने बच्चों के साथ जो कि ग्रास कुछ घास और हर्ब्स को ढूंढ रही थी अपने खाने के लिए और अपने बच्चों को खिलाने के लिए. She saw the crisp new leaves and she nibbled them all away, and then she ate up the stems and the tender shoots till the little tree stood bare. फिर वो उसने देखा कि बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल क्रिस्प जो लीव्स हैं उसकी, तो उसको धीरे धीरे खाती गई और वो सारी उसकी स्टेम्स, टेंडर शूट्स सब कुछ खा गई और उसके बाद ट्री के पास कुछ नहीं बचा. And all the other trees laughed too, but the little tree did not care. और बाकी के पेड़ भी हंसने लगे, पर जो छोटा ट्री था, लिटिल ट्री था, उसने केयर नहीं किया. Why did they laugh? Because in the night all the needles had come back again and the little tree was happy to see that and never asked for another wish. तो वो पेड़ क्यों हंस रहे थे? वो इसलिए हंस रहे थे कि रात को उसकी सारी नीडल्स वापस आ गई और वो जो छोटा ट्री था वो बहुत खुश था और उसने कभी आगे कोई भी विश नहीं मांगी. So we must accept the way we are and no other can be like us. We all are unique with different qualities in us. तो इसलिए हमें भी अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि हम हैं, और हम सब में यूनिक क्वालिटीज़ हैं. ओके, तो द मॉरल ऑफ स्टोरी आपको इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए और हमें अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हम सब में एक डिफरेंट क्वालिटीज़ है जो दूसरों में नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे. थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं.